हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सिंक्रोनिक एंड डाइक्रोनिक अप्रोच। बहुत से लोगों को इस टॉपिक में बहुत कन्फ्यूज़न होता है एंड आई होप मैं ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर कर सकती हूँ। तो अभी हम बात करेंगे सिंक्रोनिक एंड डाइक्रोनिक अप्रोच लिंग्विस्टिक में कैसे हेल्पफुल होता है और ये एक्चुअली में होता क्या है, कैसे इसको हम समझ सकते हैं। तो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक, हमें याद रखना इसके जो टर्म्स होते हैं ना चेंज, वो भी हमको याद रखना। तो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक बोलते हैं। इज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट एनी पॉइंट, ओके, एट एनी पॉइंट इन टाइम। किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं किसी चीज़ की स्टडी, लैंग्वेज की स्टडी किसी एक पॉइंट पे, तो वो कहलाता है सिंक्रोनिक। और डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ लैंग्वेज थ्रू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ और डिफरेंट पीरियड इन हिस्ट्री। तो एक ही पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं किसी लैंग्वेज की स्टडी की तो वो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक होता है। और अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब थ्रू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री अगर बात करें तो वो डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक में आता है। Synchronic linguistics and diachronic linguistics are two main divisions of linguistics. The Swiss linguist Ferdinand de Saussure introduced these two branches of linguistics in his course in linguistics 1916. तो ये जो दो टर्म दिया है डाइक्रोनिक एंड सिंक्रोनिक, ये दोनों टर्म को किसने दिया है, स्विस लिंग्विस्ट है फर्डिनेंड डी सैशोर, इन्होंने ही ये दोनों टर्म दिए हैं और इनको इंट्रोड्यूस किया है इनने। एक उनका है जिसमें उनने इसका जिक्र किया है वो है जनरल लिंग्विस्ट कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, जो कि 1916 की इनकी बुक है, उसमें इनने इसके बारे में बताया है। ओवरऑल synchrony and diachrony refers to a language state and to an evolutionary phase of language। तो हमें याद रखना है, ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि सिंक्रोनी और डाइक्रोनी ये दोनों लैंग्वेज स्टेट है और इनको हम इवोल्यूशनरी फेज भी कहते हैं लैंग्वेज का, क्योंकि दोनों में ही हम लैंग्वेज की स्टडी कर रहे हैं, एक थ्रू टाइम और एक ऑन द टाइम। तो ये इवोल्यूशनरी फेज है कि कैसे पहले लैंग्वेज था अब कैसे हो गया, या प्रेजेंट टाइम पे ही लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सारे इवोल्यूशनरी फेज में आएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम व्हाट इज सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ इन टाइम, यूजुअली एट प्रेजेंट। यूजुअली मतलब हम प्रेजेंट की बात करते हैं सिंक्रोनिक में। जैसे कि सिंक्रोनिक के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि जैसे अभी 2021 की आप बात करो, 2021 की बात करो, या हाँ ये अपना प्रेजेंट टाइम है ना, तो इसी टाइम पे कोई एक लैंग्वेज को उठाओ, जैसे हिंदी हो गई। हिंदी के अंदर बहुत सारे डायलेक्ट आते हैं, उन डायलेक्ट्स में से किसी भी डायलेक्ट को आप उठाओ, उसी डायलेक्ट में डिफरेंट टाइम मतलब डिफरेंट प्लेसेस में जो सेम टाइम का, जबकि जैसे मान लो हम अगर दिसंबर की बात करें, दिसंबर में ही एक जगह पे उसी लैंग्वेज को थोड़े अलग तरीके से बोला जाएगा, तो दूसरी जगह पे किसी और अलग तरीके से बोला जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम पे ही लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस होता है या वो कैसे अलग अलग हो जाते हैं, या उनका जो बोलने की वे होती है वो चेंज होती है। तो प्रेजेंट टाइम पे ही जो लैंग्वेजेस डिफरेंस रहते हैं उसके बारे में स्टडी करना सिंक्रोनिक में पढ़ा जाता है, ठीक है। और दिस फील्ड एनालाइजेस एंड डिस्क्राइब्स हाउ लैंग्वेज इज एक्चुअली यूज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ स्पीच कम्युनिटी। तो इसमें ये भी पढ़ा जाता है, एनालाइज किया जाता है कि कैसे लैंग्वेज
एक्चुअली में यूज़ होता है ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा जो कि स्पीच कम्युनिटी में होते हैं, है ना। तो एक प्रेजेंट टाइम पे लैंग्वेजेस की स्टडी करना कहलाता है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। और डाइक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स क्या कहलाता है? डाइक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज थ्रू डिफरेंट पीरियड इन हिस्ट्री, दस इट स्टडीज़ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बताता है ऑफ अ लैंग्वेज थ्रू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। मेन कंसर्न ऑफ डाइक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स आर, तो इनमें मेन कंसर्न्स दिए हुए हैं, देखो क्या कहलाता है ये। डिस्क्राइब्स डिस्क्राइबिंग एंड अकाउंटिंग फॉर ऑब्जर्व्ड चेंजेस इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में पुराने समय से लेकर अब तक जो चेंजेस हुआ है उसको डिस्क्राइब करना और अकाउंट करना, ये डाइक्रॉनिक में पढ़ते हैं। रिकन्स्ट्रक्टिंग द प्री हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज एंड डिटरमाइनिंग देयर कनेक्शन थ्रू grouping them into language families, developing general theories about how and why language changes। तो जब हम पिछले पुराने जो लैंग्वेज होते हैं, जो बहुत हिस्ट्री में जो मतलब कहा जाए बहुत पीरियड ऑफ टाइम पहले की बात है, उस समय लैंग्वेज को ले लो और अभी के लैंग्वेज को ले लो, हिंदी ही ले लो, लेकिन हिंदी पहले के ज़माने में जो बोली जाती थी और अब के ज़माने में जो बोली जाती है उनमें बहुत डिफरेंस आ गया है। तो पहले से लेकर उसके बाद ऐसे कर कर के जो चेंजेस आते रहते हैं ना, वो जो चेंजेस आते हैं वो हम डाइक्रॉनिक के में पढ़ते हैं, क्योंकि डाइक्रॉनिक का मतलब ही होता है थ्रू टाइम कैसे लैंग्वेज चेंज हुआ है उसके बारे में हम डाइक्रॉनिक में पढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम ऐसा देखते हैं तो पिछले वाला रिकॉर्ड जो होगा, पहले में जो रिकॉर्ड लेंगे जो उसका लैंग्वेज फैमिलीज़ का रहता है, फिर उसके जो एंसेस्टर लैंग्वेज का ले लिए, फिर उसके बाद जो लैंग्वेज फैमिलीज़ आती गई उस लैंग्वेजेस को ले लिए। तो ऐसे करके जो प्रोटोफॉर्म होता है वो रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। रिकन्स्ट्रक्ट करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि कैसे और क्यों लैंग्वेज चेंज होता है, उसके डेवलपिंग के बारे में बता सकते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जान सकते हैं। तो ये सारी स्टडी डाइक्रॉनिक स्टडी में आता है। डिस्क्राइबिंग द हिस्ट्री ऑफ स्पीच कम्युनिटीज़, इसमें हिस्ट्री स्पीच कम्युनिटी की हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है कि पहले स्पीच कम्युनिटीज़ कैसे बोलती थी और अब की कैसे बोलती है ना। स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, और हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स के बारे में भी पढ़ते हैं। फिर ये आता है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं बहुत इजी वे में। अब अगर हम बात करते हैं सिंक्रोनिक स्टेट की, तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन दी है A to B, ये है सिंक्रोनिक स्टडी। मीन्स आप एक पॉइंट ऑफ टाइम ले लो, लाइक अभी की टाइम है, अभी के टाइम पे लैंग्वेज कैसे चेंज हो रही है, एक ही टाइम पे सेम टाइम पे लैंग्वेज चेंज होना, ये कहलाता है सिंक्रोनिक, राइट। तो मैंने इसको लाइनिंग ऐसा लाइन दिया हुआ है, ये लाइनिंग मतलब एक प्रेजेंट टाइम पे, कहीं ऊपर नीचे आपका ये लाइन नहीं जा रहा है, मतलब सिर्फ उसी टाइम पे जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जो लैंग्वेज की स्टडी होती है वो सिंक्रोनिक कहलाती है, सिंक्रोनिक स्टेट कहलाती है। और जो डेवलपमेंट या डाइक्रॉनिक डेवलपमेंट जिसको कह सकते हैं वो सीधे सीधे लंबा लंबा ऐसे जाएगा, लंबवत, है ना। तो ये जो लाइन है, एक सेकेंड, ये जो लाइन है वो कहलाता है डाइक्रॉनिक डेवलपमेंट। मतलब पहले लैंग्वेज कैसा था, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ, ऐसे करते करते हमें इस टाइम तक आना है, प्रेजेंट टाइम तक। तो पिछले से और अब में क्या क्या लैंग्वेज डिफरेंस आ गए हैं, क्या क्या चेंज हुआ है, ये हम डाइक्रॉनिक डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। तो आई होप एक बार और मैं इसको समरी की फॉर्म में आपको समझा देती हूँ कि सिंक्रोनिक मतलब प्रेजेंट टाइम की स्टडी, और डाइक्रॉनिक मतलब हिस्टोरिकल स्टडी या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो पहले से लेकर अब तक में चेंजेस हुआ है उसके बारे में। तो आई होप गाइस यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। सो आई एम humble request to all, please
share and subscribe my channel, and please comment if you have any doubt. And thanks for watching my videos, and please support me guys and like my videos. Thank you so much.